वेश बदल कर रह रहे व्यक्ति या तो अपने मूल स्वरूप में आ जाएं, मूल रूप में आ जाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाएं। जिहाद उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उत्तराखंड की राजनीति जब अस्थिरता के दौर से गुजर रही थी, तब पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालकर न सिर्फ प्रशासनिक मजबूती दिखाई, बल्कि जनता का विश्वास भी जीता। जनता ने उन्हें इतना स्नेह दिया कि लोग उन्हें धाकड़ धामी कहकर पुकारने लगे। तेज तर्रार छवि, युवा ऊर्जा और साफ सुथरा नेतृत्व, इन्हीं खूबियों ने पुष्कर सिंह धामी को देश के सबसे युवा और हैंडसम मुख्यमंत्रियों की सूची में भी जगह दिलाई। आज उनकी पहचान एक सशक्त, लोकप्रिय और दूरदर्शी नेता के रूप में है, जो उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्म और समाज से जुड़े कई बड़े और प्रभावशाली फैसले लिए हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो तमाम अहम फैसले जो धामी सरकार ने धर्म से जुड़े मुद्दों पर अब तक लिए हैं। ऑपरेशन कालनेमी। जुलाई 2025 में सीएम धामी ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दिए। यह अभियान धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाले धोखेबाज साधु संतों के खिलाफ है। इस अभियान के तहत 5,500 से अधिक लोगों का सत्यापन किया है। इनमें से 1,182 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई, जबकि 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा 2,704 लोगों का सत्यापन हुआ, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। वहीं देहरादून जिले में 922 लोगों का सत्यापन कर 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। प्रदेश में हमारी अपनी धार्मिक आस्था को छुपाकर वेश बदल कर रह रहे व्यक्ति या तो अपने मूल स्वरूप में आ जाएं, मूल रूप में आ जाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाएंगे। मैं आप सभी से अपील करता हूं, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, पवित्र श्रावण मास भी चल रहा है, हर जगह बम बम भोले के जय घोष हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ों शिव भक्त कांवड़िए माँ गंगा का जल लेने हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आपके घर या आसपास कहीं भी आपको ऐसे छद्म वेशधारी या जिनके ऊपर जरा सा भी संदेह होता है, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, तत्काल आप बताएं और पुलिस तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लैंड जिहाद। सीएम धामी ने लैंड जिहाद पर भी कड़ा रुख अपनाया, जिसमें हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर धार्मिक प्रतीकों की आड़ में कब्जा किया गया था। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया और अप्रैल 2024 तक हजारों एकड़ जमीन खाली कराई गई। अवैध मजारों पर की गई कार्रवाई। मई 2022 में सीएम धामी ने अवैध रूप से बनी मजारों के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा की। अप्रैल 2023 तक इस अभियान के तहत अवैध मजारों को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लगभग 500 से अधिक अवैध रूप से बनी मजारों को ध्वस्त किया गया। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। यहाँ के लिए लोगों का पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक अलग स्थान है। लोग बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ पूरे देवभूमि को देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी बहुत तेजी से आ रहा है, और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस पर प्रशासन के स्तर पर भी हम और पहल करेंगे। ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, कि इसकी जांच और सघन तरीके से करें। जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2022 को लागू किया, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक और साहसिक फैसला बताया। यह अधिनियम राज्य में जबरन, प्रलोभन या झूठे वादों के माध्यम से धर्म बदलवाने की हर कोशिश को अपराध की श्रेणी में लाता है। इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। वहीं कानून का उल्लंघन करने पर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज होगा। वहीं कानून का उल्लंघन करने पर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज करने की बात कही गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नियम 2025 लागू किए गए, जो सभी धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और विरासत जैसे
व्यक्तिगत कानूनों को एक समान बनाते हैं। यह कदम धार्मिक समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया था। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी धामी सरकार ने कई पहल की थी। और ये समान नागरिक संहिता का जो हम कानून लेकर आए, इसके पीछे रूढ़िवादी सोच, महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को जो हलाला और इज्जत जैसी जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों का सामना करना पड़ता था। उनका जीवन असुरक्षित रहता था, उनका आत्मबल गिरता था, आत्मसम्मान गिरता था। उनके आत्मसम्मान को बचाने के लिए जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष को गंगा माँ गंगा गंगोत्री से निकलकर सींचने का काम करती है, कहीं जल देने का, कहीं जीवन देने का काम करती है, अभिसिंचित करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता सबको समान अधिकार देने के लिए उत्तराखंड की देवभूमि से निकली है। गौवंश संरक्षण पर धामी सरकार सख्त। बता दें कि गौ हत्या और गौ तस्करी जैसे अपराधों पर भी धामी सरकार का कड़ा प्रहार जारी है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है और कानून का शिकंजा कसते हुए कई मामलों में गिरफ्तारी भी की गई। सीएम धामी की खासियत है कि वे धर्म और परंपरा से जुड़े मुद्दों पर न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि निर्णायक कार्रवाई भी करते हैं। गौवंश संरक्षण के साथ साथ उन्होंने गौशालाओं को सहायता देने और पशुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने की दिशा में भी कदम उठाए। सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा और धार्मिक आयोजनों के लिए धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का गठन किया। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देकर धार्मिक स्थलों को साल भर पर्यटन केंद्र बनाने की पहल, दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना, योग और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार पर जोर। अप्रैल 2025 में 17 स्थानों के नाम बदले गए, जिस पर विवाद भी हुआ। सितंबर 2025 में अल्पसंख्यक शिक्षा अनुदान को जैन, सिख, पारसी और बौद्ध समुदाय तक विस्तार दिया गया। धाकड़ धामी की छवि अब एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाते हुए उत्तराखंड को नई दिशा देने के लिए लगातार प्रयासरत है।